एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था सिरप बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता नास्तुमी को उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन का न्यू लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा लगा होगा। तो हमें दिखाया था रेने सन बोलते हैं असल में ये गलत है क्योंकि हमने उसका हैप्पीनेस लेवल चेक किया था। उसका हैप्पीनेस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था, पहले से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा था। हमें दिखाया था कोतरे बोलते मुझे लगता है उसको इस गेटअप में कभी भी तारीफ नहीं मिली होगी। तभी सीधे बोलते हाँ तुमने सही कहा, वो मुझे बता रही थी उसको कभी भी किसी बंदे ने तारीफ नहीं की। और तभी कोतरे बोलती है तो मैं सही समझ रही थी। अगली सीन में दिखाया थे नाश्ते में बोलती है मैंने आखिरकार उन सबको झूठ क्यों बोला। तभी अचानक से वो कंबल उठ के बोलती है मेरे एंजल सुमन होते। तभी हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से कोतरी कहीं पर जा रही होती है और हमें दिखाया था कोतरी बोलती है मैं सभी का पर्दा फाश करूँगी। असल में नाश्ते में होती है और वो कोतरी का रूप लिया हुआ होता है। अगले सीन में दिखाया था वो तो का और रश्मि के पास आती है और बोलती है तुम्हें उस लड़की के बारे में मतलब नाश्ते के बारे में तुम्हें क्या लगता है। और तभी तो का और रश्मि बोलते हैं तुम कहना चाहती हो हमको। और हमें दिखाया थे कोतरी बोलती है तुम्हें नहीं लगता वो जो लड़की है वो लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी है और वो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मुझे लगता है वो हमारे साथ नहीं रह पाएगी। और अगले सीन में तो का और रश्मि बोलते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी जो तबीयत है वो ठीक है कि नहीं। और हमें दिखाया था उसने बोलती है मुझे लगता है नास्तुम इंसान बुरी नहीं है। और हमें दिखाया था तभी कोतरी बोलती है तुम लोगों को उस लड़की का चिंता इतना क्यों हो रहा है। और हमें दिखाया था पीछे से कागुया यूजुरी और मिको चले आते हैं। तभी कागुया बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी समय हमें दिखाया था वो बोलती है मतलब नाश्ते में बोलती है देखो ये सभी लोग बोल रहे हैं जो नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। और हमें दिखाया था क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत ज़्यादा बुरी लड़की है। और हमें दिखाया था वहीं बड़ी हमारा कागुया बोलती है असल में तुम्हें क्या हो गया। तो मिको बोलती है असल में ये सब अच्छा नहीं है, मुझे लगता है नाश्ते में बहुत ज़्यादा क्यूट लड़की है उसके साथ वो ज़्यादा अच्छी भी दिखती है। और हमें दिखाया था वो अचानक से एक फनी फेस बनाने लगती है और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे नाश्ते में सोचने लगती है असल में ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक से वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो भागते हुए अचानक से हमारे सीडो के साथ टकरा जाती है। तभी सीडो बोलता है कोतरी तुम यहाँ पर हो, सॉरी मुझे माफ़ कर देना मैंने तुमको देखा नहीं था, लेकिन क्या तुम ठीक हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। असल में मुझे तुमसे नाश्ते में कुछ बातें करना था। और हमें दिखाया अगले सीन में हमें दिखाए थे हमारी जो मतलब हमारे सीडो होता है बोलता है क्या मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। तो हमें दिखाया था हमारी नाश्ते में बोलते हैं बिंगो अभी तो असली लेकिन दिखाओगे सीडो। और हमें दिखाया था अगले सीन में सीडो बोलता है मुझे लगता है नाश्ते में को हमारे उस जेल से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि नाश्ते में वो अकेला महसूस करती है। तो मुझे लगता है नाश्ते में हमारे साथ खाना खाएगी, उसके साथ ही हमारे साथ अच्छे से घुल मिल जाएगी, इसी कारण उसको अकेला फील नहीं होगा, हम उसको दिखा देंगे, हम उसके बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया तो अचानक से नाश्ते में रोने लगती है। और हमें दिखाया सीडो बोलता है कोतरी तुम्हें क्या हुआ। और हमें अगले सीन में दिखाया तो अचानक से कोतरी ना मुझे नाश्ते में होती है वो बिना कुछ कहे वहाँ से भागते हुए चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो अचानक से सीडो उसके पीछे आता है, लेकिन वो देखता है वहाँ पर हमारे जो नाश्ते में थी वो नहीं होती, वो वहीं पर चली गई होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही सीडो नीचे देखता है, वो नीचे पाता है कि एक लॉलीपॉप। और हमें दिखाया था सीडो बोल रहा होता है कोतरी कितनी ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो चुकी है, वो अपने लॉलीपॉप को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। और हमें दिखाया अचानक से वो अपने लॉलीपॉप को अपने टी शर्ट के अंदर डाल देता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से कोतरी का फोन आता है। तभी सीडो बोलता है कोतरी तुम्हें हुआ क्या है। तभी अचानक से कोतरी बोलती है तुम्हें क्या बात कर रहे हो, असल में जो नाश्ते में वो अपने रूम के अंदर से भाग चुकी है। और हमें दिखाया था अगले सीन में नाश्ते में के बदले वहाँ पर एक डॉल रखा हुआ होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था सीडो नाश्ते में ढूंढते हुए अपने घर को आता है और बोलता है नाश्ते में क्या तुम घर के अंदर हो। और हमें दिखाया था अगले सीन में उसके घर के अंदर नाश्ते में नहीं होती, लेकिन उसके घर के अंदर हमारे एलियन बैठी हुई होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था एलियन बोलती है अचानक से आने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है मैंने से क्या कर लिया, जो DEM के सबसे बड़े विजय मेरे घर पर है। और हमें दिखाया था एलियन बोलती है मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी और कुछ भी नहीं। तभी सीडो बोलता है तो वो सवाल क्या है, तुम मुझे जल्दी से पूछो। तभी अचानक से एलियन बोलती है तो जो नाश्ते में वो अभी कहाँ पर है। तभी अचानक सीडो बोलता है तो मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे जैसे कि मैं इसका आंसर आप बहुत ही ज़्यादा आराम से दे दूंगा। और तभी एलन बोलती है तुम्हारा जो घर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या होगा इस घर के साथ तुम्हारे पास जो 6 स्पिरिट रहते हैं वो एक ही झटके में मर जाए तो क्या होगा। तभी अचानक सीडो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है मुझे भी क्या करना चाहिए। और हमें आगे के सीन में दिखाया था कोतरी सभी एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रही होती है तुम जल्दी से जल्दी नाश्ते को ढूंढो, वो फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। और हमें दिखाया था कि एम्प्लॉय बोलती है कमांडर आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। तभी हमारा कोतरी बोलती है असल में क्या है,
तो हमें दिखाया था अचानक से एक एम्प्लॉय बोलता है असल में कमांडर यहाँ पर एक बड़ा सा सैटेलाइट बम गिरने वाला है। और हमें दिखाया था यहाँ पर सैटेलाइट का सीन, सैटेलाइट में एक DEM के रोबोट उसको हाईजेक किया हुआ होता है। और हमें दिखाया था कोतरी बोलते असल में ये सब क्या हो रहा है। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमारी जो एलन होती है उसको एक कॉल आता है, उसके साथ ही हमें दिखाया था एलन बोलती है तो ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुमको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया था एलन बोलती है तुम मुझे तो किस्मत वाले हो इस का सीडो, तुम आज बच गए। और हमें दिखाया था अगले सीन में सीडो को कुतरे कॉल आता है और हमें दिखाया था कुतरे बोलती है मैं अभी तुम्हें जो भी बात बताने वाले हो उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर मतलब हमारे जो टेंगू शहर में एक बड़ा सा सैटेलाइट बम गिरने वाला है। तभी सीडो बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और मैं दिखाया था अचानक से तेरी बोलती है मैं उस सैटेलाइट बम को एक झटके में तोड़ दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पहले अपना ख्याल रख के तुम्हें एक शेल्टर के अंदर जाना पड़ेगा। तभी अचानक सीडो बोलता है लेकिन मुझे अभी नाश्ते में ढूंढना है। तो ठीक है मैं नाश्ते में ढूंढने के बाद एक शेल्टर के अंदर चले जाऊँगा। तभी कोतरे बोलते हैं तो ठीक है सीडो तुम अपना ख्याल रखना। और हमें अगले सीन में दिखाया सभी जो लोग होते हैं वो एक शेल्टर के अंदर भागने लगते हैं। उसके साथ ही हमें दिखाया अगले सीन में वहीं पर सीडो बोला होता है नाश्ते में तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे जवाब दो प्लीज़, मुझे जवाब दो, यहाँ पर एक सैटेलाइट बम गिरने वाला है, ये तुम यहाँ पर खुले में रही तो तुम मर जाओगी, प्लीज़ मुझे जवाब दो तुम कहाँ पर हो। और उसके साथ वो उसको ढूंढने लगता है अगले सीन में, लेकिन हमारे जो सीडो होता है वो उसको कहीं पर भी नहीं पाता। और उसके साथ हमें दिखाया था सीडो बोलता है नाश्ते में प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ। और हमें दिखाया था नाश्ते में बोलती है असल में तुम जानते हो मैं तुम्हारे वजह दिक्कत हूँ और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और उसके साथ एक गेम के जरिए मैं तुम्हारे दोस्तों को गायब कर दिया, लेकिन फिर भी तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो मैं दिखाया था बोलती है लेकिन तुम मेरे इतने बार क्यों करते हो। और मैं दिखाया तभी हमारे कोतरी बोलती है तो ठीक है चलो अभी सैटेलाइट आने वाला है तो हमारा जो मेन लॉन्चर है तो उसको रेडी कर लो। और हमें दिखाया वहीं पर ही जो सैटेलाइट होता है वो आने वाला होता है, लेकिन सीडो होता है भी रास्ते में ढूंढ रहा होता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से आसमान में कुछ ज़्यादा ही रोशनी चमकने लगती है। उसके साथ ही हमें दिखाया था वहीं पर ही वहाँ पर हमारा जो कोतरी का जो फैंसी है वो असल में अटैक करने वाला होता है। और हमें दिखाया था वो उस सैटेलाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस सैटेलाइट के चारों तरफ एक शील्ड होता है। इसी कारण कोतरी बोलती है मुझे नहीं लगता हम इसको एक ही झटके में हरा सकते हैं। हमें दिखाया था कोतरी बोलते तो ठीक है कहना जाऊँगा तुम मेरी जगह को संभालो। और हमें दिखाया था कोतरी अचानक से इमरजेंसी अलार्म को अलग कर देती है। और हमें दिखाया था वहीं पर कोतरी बोलते अभी मेरी एंट्री का समय हो चुका है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो अचानक से अपने हाफ स्पिरिचुअल फॉर्म में चली आती है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही वो जो सैटेलाइट होता है वो आने वाला होता है। इसी कारण हमें कोतरी अपने एंजल को सुमन करती है और उसके साथ अपने एंजल को चेंज कर लेती है और अपने एंजल को एक ब्लास्टर में चेंज कर लेती है। और हमें दिखाया था वो जो ब्लास्टर होता है वो लिटरली बहुत अच्छा दिख रहा होता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो अपने ब्लास्टर से उस सैटेलाइट के ऊपर हमला करता है। और हमें दिखाया था उस सैटेलाइट जो होता है वो वहीं पर ही बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है। और हमें दिखाया था कोतरी बोलती आखिरकार हमने कर दिखाया, लेकिन अचानक से हमें जो कोतरी तो आसमान में दिखने लगती है। और हमें दिखाया था वो देख के एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमें दिखाए थे आसमान में और एक लिटरली और एक सैटेलाइट आ रहा होता है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही कोतरी बोलती है एक दूसरा सैटेलाइट आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो कोतरी होते हैं वो अपने एंजल को फिर से सुमन करने की कोशिश करती है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही अचानक से उसके अंदर वो फिर से उसके अंदर फिर से वो इविल पावर चली जाती है। हमें दिखाया अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाती। और हमें दिखाया अगले सीन में वो अचानक से वो इविल अपने इविल फॉर्म से निकलने की बहुत कोशिश करती है। आखिरकार वो अपने इविल फॉर्म में निकल जाती है और बोलती है मुझे नहीं लगता है मैं आखिरकार इसको कर पाऊंगी। तभी हमें दिखाया था सीधे बोलते हैं कोतरी वहाँ पर क्या हो रहा है। हमें दिखाया था कोतरी बोलते वहाँ पर और एक सैटेलाइट बम आ रहा है, हम इसका कल्पना में नहीं की थी। हमें दिखाया था सीधे इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है कोतरी तो ठीक है। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमें कोतरी बोलती है सीडो प्लीज़ तुम वहाँ से चले जाओ, लेकिन अचानक से हमारे सीडो होता है वो अपने जो कॉल को वो डिस्कनेक्ट कर देता है। और हमें दिखाया था वहीं पर कोतरी बोलती है सीडो प्लीज़ तुम मेरी बातें सुनो। और हमें दिखा दे, लेकिन तभी तक सीडो अपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर चुका होता है। और तभी कोतरी बोलती है असल में तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया था असल में फैक्सेस के अंदर हमारे तोका और बहुत सारी स्पिरिट खड़ी हुई होती है। हमें दिखा था वहीं पर ही तोका बोलती है तो असल में कोतरी हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, असल में हमें सीडो नहीं मिला। हमें दिखाया था कोतरी बोलती है तो ठीक है प्लीज़ मेरे लिए एक काम कर लो, तुम लोग प्लीज़ जाके मेरे बड़े भाई को प्लीज़ बचा लो। और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारा सीडो बोलता है अभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। और हमें दिखाया था अचानक से हमारे सीडो
जो होता है वो अपने एंजल को सुमन करने लगता है, मतलब सैंडल फोन को सुमन करने लगता है। और हमें दिखाया अचानक से वो अपने एंजल से एक बहुत ही बड़ा सा स्लाइस कट उसके ऊपर मतलब सैटेलाइट के ऊपर लगाता है। और हमें दिखाया जाता है वहीं पर वो जो सैटेलाइट होता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर उसके चारों तरफ एक सील लगा हुआ होता है। और हमें दिखाया वहीं पर ही सीडो बोलता है असल में ये क्या हो रहा है। तो हमें दिखाया सीडो फिर से एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका जो लिमिट होता है वो अभी ब्रेक हो चुका होता है। इसी कारण सीडो बोलता है मुझे लगता है मेरा जो लिमिट है वो अभी आ चुका है। और हमें अगले से में दिखाया था वहीं पर ही पीछे से हमारा जो सारी जो स्पीड थी मतलब तोका और सभी लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। जब सीडो बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया था वहीं पर ही तोका बोलती है हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं और हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं। और उसके साथ ही हमें दिखाया वहीं पर ही सीडो बोलता है शुक्रिया तुम लोगों ने मेरी मदद कर रहे हो। और हमें दिखाया वहीं पर ही आसमान में वो सैटेलाइट उनकी तरफ आ रहा होता है। और हमें दिखाया वहीं पर ही मिकू और योशिनो बोलती है हम तुम्हें इस सिटी के अंदर घुसने नहीं देंगे सैटेलाइट। और हमें दिखाया अचानक से वो सभी लोग अपने हाफ एंजेलिक फॉर्म में चले आते हैं। और हमें दिखाया वहीं पर ही हमारे एलियन बोलती है वेस्टकोट तुम क्या कर रहे हो। हमें दिखाया वेस्टकोट बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सभी लोग ठीक रहेंगे। और एक बार असल में ये जो चीज़ है वो असल में एक लड़की के लिए टेस्ट होने वाला है। और हमें दिखाया था एक लड़की का सीन, लेकिन उसका जो चेहरा होता है वो अभी ढका हुआ होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही अचानक से हमारा जो मिकू होती है वो अपने गार्वेल मतलब अपने एंजल से बहुत सारे गाने को क्रिएट करने लगते हैं और वो उस सैटेलाइट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं सीडो बोलता है तोका प्लीज़ मुझे तुम्हें ताकत चाहिए। तभी तोका मना कर देते हैं और बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये जो बॉम्ब है बहुत ज़्यादा बड़ा है इसीलिए तुम इसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अचानक से आसमान के अंदर बहुत सारे DEM के रोबोट चले आते हैं। और हमें दिखाया था बहुत सारे जो रोबोट होते हैं वो हमारे योशिनो है हमारे सिस्टर पर अटैक करे होते हैं। तभी अचानक से सीडो बोलता है तोका प्लीज़ उनकी मदद करो। और हमें दिखाया तोका उनकी मदद करने जाता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे DEM के रोबोट होते हैं। और हमें दिखाया एक DEM के रोबोट हमारे सीडो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी अचानक से सीडो उस चीज़ को देख के लिटरली बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से उसके पॉकेट के अंदर से वो लॉलीपॉप उसके रक्षा करता है मतलब उसका प्रोटेक्ट करता है। और हमें दिखाया अचानक से वो लॉलीपॉप उस रोबोट को ब्लास्ट कर देता है। और हमें दिखाया वहीं पर ही वो लॉलीपॉप और कोई नहीं हमारे नाश्ते में होती है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर सीडो बोलता है नाश्ते में तो मेरे पॉकेट के अंदर थी। और हमें दिखाया था नाश्ते में बोलता है तुम्हें अभी हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमें पहले उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना होगा। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर वो जो बॉम्ब होते हैं वो बहुत करीब आ चुका होता है। तभी DEM के रोबोट सभी स्पीड को घेर लेते हैं। तभी नाश्ते में बोलती है तो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। तभी अचानक से अपने एंजल को सुमन करती है। इसी कारण वहीं पर ही वो जो बॉम्ब होता है मतलब वो जो सैटेलाइट बॉम्ब होता है वो अचानक से एक पिगी के अंदर बदल जाता है। और हमें दिखाया था अचानक से सीडो बोलता है रुको तो मुझे भी करने दो। तभी हमें दिखाया था अचानक से सीडो और तोका वो दोनों अपने एंजल से उसके ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करते हैं। और वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो जो अटैक होता है वो सीधे आके उस सैटेलाइट के ऊपर जाके लगता है। और वो सैटेलाइट को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके चारों तरफ सेल्ड होता है। और हमें दिखाते हुए अचानक से हमारी नाश्ते में अचानक से सीडो का सैंडल फोन यूज़ करने लगती है। और अचानक से वो बोलती है सीडो को कोई भी परेशान नहीं करेगा, खास करके मेरे अलावा। अचानक से वो अटैक करते हैं, उस अटैक के कारण वो जो सील्ड होता है तभी अचानक से वो टूट जाता है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और हमें दिखाया था वो जो बॉम्ब होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटने लगता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही हमारी नाश्ते में बोल रहे होते हैं बहुत घिनौना था जब मैं तुम्हारी पॉकेट के अंदर थी। और उसके साथ ही सीडो उसको मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। तभी अचानक से नाश्ते में बोलती है तुम्हें मुझसे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्तों को गायब किया और मैं तुम्हारे पॉकेट के अंदर थी जब मुझे तुम ढूंढ रहे थे कि तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। इतना बोलते वो रोने लगती है। और उसके साथ ही हमें दिखाया तो पर सीडो उसको चुप कराने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या हो गया, लेकिन नाश्ते में बोले होते प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हमें दिखाया सभी जो लोग होते हैं वो उसको देख के हंसने लगते हैं। और हमें दिखाया तो नाश्ते में बोलती है तुम्हारा शुक्रिया ये सब करने के लिए। और तभी सीडो बोलता है सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने हमें बचाया और मैं अपने वादे के मुताबिक मैं तुमको आदत करता हूँ तुम जहाँ पे जाओ वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने न्यू दोस्तों के साथ रहना पसंद करोगी। और हमें दिखाया वहीं पर ही जो नाश्ते में होती है वो जोर से रोने लगती है। और उसके साथ ही हमें अगले से में दिखाया था वहीं पर ही हमारा सीडो जो होता है वो बोलता है नाश्ते में तुम्हें चुप हो जाओ, असल में मैंने क्या कर लिया। और हमें दिखाया था मेरे को बोलता है असल में मैंने डार्लिंग ने फिर से एक लड़की को रुला दिया है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे मेरे को बोलती है नाश्ते में क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और उसके साथ हमें दिखाया था सभी लोग बोलते हैं हाँ नाश्ते में क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहोगी। और हमें दिखाया था वहीं पर ही जो नाश्ते में होते हैं वो खुश रहते हैं और वो हंसने लगती है। और हमें अगले से में दिखाया वहीं पर ही नाश्ते में सीडो को बुलाने लगती है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही नाश्ते में बोलती है
सीडो मुझे तुम्हें से एक बात पूछनी है, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हूँ? और हमें दिखाया सीडो बोलते हैं हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो सभी लड़कियों से। और हमें दिखाया वहीं पर ही नाश्ते में उसको कुछ पूछने लगती है और बोलते हैं सीडो तो क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखाओगे? तभी सीडो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें मेकअप करना सिखाऊंगी, मैं अपने सारा स्किल तुम्हें दे दूंगी। और हमें दिखाया वहीं पर ही नाश्ते में बोलती है तो मुझे अपने पावर को सील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तभी अचानक से सीडो उसको चुपके से बोलने लगता है। और हमें दिखाया था नाश्ते में ये बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमें दिखाया सीडो बोलते हैं शांत हो जा, अभी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया अचानक से नाश्ते में उसको पास लेके उसको किस कर लेती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था नाश्ते में जो पावर होती है वो सील लेने लगता है। और हमें दिखाया था वो सीन बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। अगले सीन में नाश्ते में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि सीडो ने उसको बताया नहीं था पावर सील होने के बाद उसके जो कपड़े होते हैं वो गायब हो जाएंगे। और हमें दिखाया था वहीं पर ही और उस सारी लड़कियाँ होती है वो सीडो के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है सीडो तुमने फिर से एक लड़की के साथ ऐसा किया है। तभी सीडो को कुतरे कॉल आता है। हमें दिखाया था सीडो उस कॉल में कुतरे की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कुतरे तुम्हें क्या कर रही हो, यहाँ पर और एक मीटर बॉम्ब गिरने वाला है। और हमें दिखाया वहीं पर ही सारे जो लोग होते हैं वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया वहीं पर ही बहुत सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं, आसमान में एक बड़ा सा मिट्टी और बॉम्ब गिरने वाला होता है। उसके साथ ही हमें दिखाया सीडो बोलता है मुझे नहीं लगता है मेरे पास अभी ताकत बची होगी, लेकिन हमें उस बॉम्ब को खत्म करना होगा। तभी अचानक से वो अपन एंजल को सुमन करने लगता है, लेकिन वहीं पर ही वो जो बॉम्ब होता है वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और उसके साथ हमें दिखाया जाता है तभी हमारा जो सीडो होता है वो आसमान में देखने लगता है। और हमें दिखाया जाता है सीडो बोल रहा होता है कि क्या वो लड़की? और हमें दिखाया था वो लड़की का सीन, वो लड़की और कोई नहीं होती हमारी ओरिगामी होती है और वो हमारे ओरिगामी उन सभी को देख रही होती है। और उसके साथ ही आज का जो हमारे डेट लाइफ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 होता है उसका स्टोरी लाइन यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अब हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसका आगे का पार्ट मतलब बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो गाइस ठीक है आज की वीडियो में इतना था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।